गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हमने एक चैप्टर पढ़ा था फूड वी ईट। इस चैप्टर में हमने डिफरेंट टाइप्स के फूड पढ़े थे, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, एनर्जी गिविंग फूड। वो चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7, जिसका टाइटल है सेइंग विदाउट स्पीकिंग। सेइंग का मतलब होता है कहना, विदाउट का मतलब होता है बिना, स्पीकिंग का मतलब होता है बोले, मतलब बिना बोले हम अपनी बात को कैसे कहेंगे। ठीक है, सेइंग विदाउट स्पीकिंग, चैप्टर नंबर 7। आपको एक गेम याद हो, आप पहले से खेलते आए हो और आपने कहीं देखा हो खेलते हुए बच्चों को, जिसका नाम होता है गेम का डम शराड्स। ठीक है, क्या नाम होता है? डम शराड्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। इस गेम में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग आपस में मिलकर एक गेम खेलते हैं जिसमें उनको कुछ टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक को उनको दूसरे बच्चों को समझाना होता है। उसमें उनको बोलना नहीं होता है, सिर्फ एक्शन और फेस के जो एक्सप्रेशन होते हैं उनके द्वारा अपनी बात को कहना होता है। ठीक है, लेकिन उसमें बोलना अलाउड नहीं होता है। चलिए इस गेम का डिटेल हम पढ़ते हैं। सभी बच्चे ध्यान से स्क्रीन पर देखेंगे। लेट अस प्ले अ गेम। हम एक गेम खेलते हैं। इन दिस गेम, इस गेम में everyone has to let others know what they want to tell without speaking। इस गेम में हमें दूसरे इंसान को बताना है कि हम उससे क्या कहना चाहते हैं, लेकिन हमें बोलना नहीं है। डिवाइड योर सेल्फ इंटू ग्रुप्स ऑफ 7। ठीक है, डिवाइड योर सेल्व्स इंटू ग्रुप्स ऑफ 7। समझ में आ गया आपको? अपने आप को ग्रुप्स में डिवाइड कर लेना है 7 के। योर टीचर विल गिव ईच ग्रुप अ पीस ऑफ पेपर विद अ सिचुएशन रिटन ऑन इट। आपके जो टीचर हैं वो आपको एक पीस ऑफ पेपर देंगे हर ग्रुप को, जिसमें कुछ एक्टिविटी लिखी होगी। ईच ग्रुप विल रीड वॉट इज़ रिटन ऑन द पेपर एंड प्रिपेयर अ साइलेंट एक्ट। और हर ग्रुप को, जो 7 ग्रुप बनाए गए हैं, हर ग्रुप को एक चिट मिलेगी। ठीक है, एक स्लिप मिलेगी, उसमें कुछ एक्टिविटी लिखी होगी और उस ग्रुप को वो एक्टिविटी आपस में सोचनी है कि वो कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे बिना बोले। कीप इन माइंड दैट यू कैन नॉट स्पीक। उस चीज़ को अपने माइंड में रखना है कि आपको बोलना नहीं है। यू कैन एक्सप्रेस थ्रू योर फेस एंड बॉडी एक्शन। आपको अपनी बात कैसे एक्सप्रेस करनी है, या तो अपने फेस के द्वारा या अपनी बॉडी के एक्शन के द्वारा। व्हेन ऑल द ग्रुप्स आर रेडी, जब सारे ग्रुप्स रेडी हो जाएंगे विद देयर एक्ट, अपने अपने एक्ट्स के साथ, दे हैव टू परफॉर्म वन बाय वन इन फ्रंट ऑफ द अदर्स ग्रुप। फिर हर ग्रुप से कुछ मेंबर्स आएंगे और अपनी उस एक्टिविटी को सबके सामने परफॉर्म करेंगे। द अदर्स विल हैव टू गेस व्हाट इज़ बीइंग एक्टेड आउट। ठीक है, और जो दूसरे ग्रुप वाले होंगे वो उसको फाइंड आउट करेंगे कि वो कौन सी एक्टिविटी या कौन सी बात को कहना चाह रहे हैं। हाउ डिड यू लाइक दिस गेम? आपको ये गेम कैसा लगा? आप देखिए, आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो आप क्लासरूम में नहीं हैं। ठीक है, तो आप इस गेम को आप क्लासरूम में आप तब खेल पाओगे जब आप स्कूल आओगे। तो अब ये काम करते हैं कि आप इस गेम को अपने अपने घर पर खेलिए। आप अपने आसपास के अगर कोई बच्चे हो या आपके घर में जो मम्मी पापा भाई बहन हैं उनके साथ आप खेल सकते हैं। आप कुछ चिट्स बनाइए, उसमें कुछ एक्टिविटी लिखिए, जैसे कि बारिश हो गया या स्टडी हो गया, लर्निंग हो गया, बहुत से डिफरेंट टॉपिक आप लिखिए और सबको एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। देन आप ऐसा रूल बनाइए कि सबको बिना बोले उस टॉपिक को एक्सप्रेस करना है। फिर देखिए आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, और आप मुझे बताएंगे कि आपने ये गेम खेला तो आपको कैसा लगा। चलिए, अब आपके सामने एक दूसरी स्क्रीन शो हो रही है। आप देख रहे हैं इसमें 2 बच्चे हैं। ठीक है, 2 बच्चे अपने हाथ के उंगलियों के द्वारा कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक दूसरे को कुछ बता रहे हैं। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक। हम में से अधिकतर लोग क्या कर सकते हैं? हेयर का मतलब सुनना, एंड स्पीक मतलब बोल सकते हैं। ठीक है, बट देयर आर सम पीपल, बट कुछ ऐसे लोग होते हैं हु कैन नीदर हेयर नॉर स्पीक, जो ना तो बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। दीज पीपल टॉक थ्रू एक्शन। ऐसे लोग कैसे बात करते हैं? एक्शन के थ्रू। आपने देखा होगा कभी आसपास
जो बच्चे या जो लोग बात जो नहीं बोल पाते हैं और जो सुन नहीं पाते हैं, तो वो अपनी बात को कैसे शो करते हैं, कुछ एक्शन के द्वारा, कुछ लिपसिंग के द्वारा, है ना, कुछ फेस एक्सप्रेशन के द्वारा। दे अंडरस्टैंड वॉट द अदर पर्सन इज़ सेइंग, वो समझते हैं या समझने की कोशिश करते हैं वॉट द अदर पर्सन इज़ सेइंग बाय स्टडिंग देयर लिप मूवमेंट। मतलब वो ऐसे लोग क्या करते हैं, दूसरे लोगों के लिप मूवमेंट के द्वारा ये सीखने का प्रयास करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। आगे देखते हैं, ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग, हम में से सब लोग सब कुछ नहीं कर सकते। सम ऑफ अस सिंग वेल, हम में से कुछ लोग अच्छा गाना गा सकते हैं। अदर्स राइट गुड पोइट्री, कुछ बहुत अच्छी कविताएं लिख सकते हैं। पोइट्री मतलब कविता। सम कैन क्लाइंब ट्रीज़ क्विकली वाइल अदर्स कैन रन फास्ट, बहुत सारे होंगे जो बहुत तेज़ी से पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, और बहुत ऐसे होंगे जो बहुत तेज़ी से दौड़ सकते हैं। सम कैन ड्रॉ वेल, कुछ ऐसे वो लोग होते हैं जो बहुत अच्छी ड्राइंग बना लेते हैं। अदर्स कैन सिंग इन ट्यून, कुछ बहुत अच्छे तरीके से गाना गा लेते हैं। वी ऑल आर स्पेशल इन आवर ओन वेज़, हम सभी अपने आप में स्पेशल हैं, क्योंकि हम सभी कुछ ना कुछ डिफरेंट ऐसा करते हैं जो हमें बाकियों से अलग करता है। हैंस इन स्कूल वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, स्कूल में भी हम एक दूसरे से सीखते हैं। जैसे कि आपका फ्रेंड ड्राइंग अच्छा करता है और आपको क्राफ्ट अच्छा आता है, तो आपने उसको क्राफ्ट सिखा दिया, उसने आपको ड्राइंग सिखा दी, है ना, तो आपने उससे सीख लिया। लाइक ऑल चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक एंड हेयर ऑल्सो गो टू स्कूल टू रीड एंड राइट, जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं और वहाँ पर सीखते हैं, वैसे वो बच्चे जो जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, वो भी स्कूल जाते हैं। उनके लिए कुछ स्पेसिफिक स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर उनको सिंबल्स के द्वारा सिखाया और पढ़ाया जाता है। ठीक है। इन स्कूल साइन लैंग्वेज इज़ टॉट टू देम, वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है, साइन लैंग्वेज। ठीक है। लेट अस रीड अबाउट अ चाइल्ड हु कैन नॉट हियर येट हु कैन डू मैनी थिंग्स। ओके, चलिए, अभी तक आपने ये समझ लिया कि वो बच्चे साइन लैंग्वेज के द्वारा अपनी पढ़ाई करते हैं और एक दूसरे से बातचीत कैसे करते हैं, एक्शन के द्वारा, लिपसिंग के द्वारा, फेस एक्सप्रेशन के द्वारा। ये सारी चीज़ें करने के लिए या समझने के लिए हमें सेंस ऑर्गन की नीड होती है। अब एक नया वर्ड आया, सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन क्या होता है, मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता रही हूँ। सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अबाउट आवर सराउंडिंग्स। सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो हमें मदद करते हैं ये समझने में कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। ठीक है, हमारे आसपास कोई घटना हो रही है तो उस घटना को हम कैसे पता लगाएंगे, हम देख कर। हमारे आसपास शोर हो रहा है तो हम उसको कैसे पता लगाएंगे, सुनकर। ठीक है, हमारे आसपास मान लीजिए कोई खुशबू बहुत अच्छी सी है या कुछ स्प्रेड हो रहा है तो हम उसको कैसे सूंघ कर, स्मेल करके। ठीक है, या आपके आसपास कहीं पे बहुत अच्छा सा टेस्टी वाला खाना बन रहा होता तो आपको कैसे पता लगता है, सूंघ कर, या आपके बिल्कुल पास है तो आप चक्कर भी बता सकते हो टेस्ट करके। ठीक है, और जब आप कभी गलती से जल जाते हो या बहुत ठंडा पानी या कुछ भी आपके स्किन पर आ जाता है तो वो फील करके आप बता सकते हो। ठीक है, तो सेंस ऑर्गन का काम ये होता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है वो उसको बताता है। ठीक है, कितने सेंस ऑर्गन होते हैं, 5। सभी बच्चे स्क्रीन पर बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली होती है आई मीन्स आँखें। वी सी विद अवर आइज़, कोई भी चीज़ हो रही है आसपास हम उसको कैसे बता सकते हैं, देख कर बता सकते हैं। ठीक है। सेकेंड है ईयर, वी हियर विद अवर ईयर्स। हियर का मतलब सुनना, हम अपने कानों के द्वारा ही चीज़ों को सुनते हैं। नेक्स्ट है नोज़, वी ब्रीथ एंड स्मेल विद अवर नोज़, हम नोज़ के द्वारा ब्रीदिंग भी करते हैं, सांस लेते हैं और स्मेल करते हैं। ठीक है, जैसे फ्लावर्स है या कोई परफ्यूम है, कोई डियो है, कोई भी अच्छी खुशबू है, उसको हम स्मेल करते हैं। नेक्स्ट है टंग का काम क्या होता है, जब आपकी मम्मी आपको बहुत टेस्टी सा फूड देती हैं, यम्मी सा, तो आप उसको खा के बताते हो ना मम्मी को कि बहुत अच्छा बना है, तो हम टंग मतलब जीभ के द्वारा टेस्ट लेते हैं, किसका, फूड का। स्किन के द्वारा हम फील करते हैं कि जो मटेरियल है या जो एलिमेंट है वो कैसा है, ठंडा है, गर्म है, नॉर्मल है। ठीक है, तो सेंस ऑर्गन कितने हो गए, 5। अब आप सभी को काम ये करना है कि जो सेंस ऑर्गन की डेफिनेशन है
और इसका जो पार्ट्स हैं, इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको अभी एक फ़ोटो में दूँगी। वो पूरा आपको एज़ इट इज़ और उसके पिक्चर्स एज़ इट इज़ अपनी कॉपी पर नोट करना है। और जो मैंने आपको गेम बताया डम्ब शराड्स, उसको अपने अपने घर पर आपको एक बार ज़रूर करके देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। और करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने किया और आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको मैंने जो भी समझाया है इसको घर पर कॉपी पर करिएगा और इसकी फ़ोटो मुझे सेंड करिएगा। ओके, थैंक यू।